जय हिंद ऑल माय डियर फ्लाइंग ऑफिसर्स एंड लेफ्टिनेंट्स। तो चलिए टाइम एंड टेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26। 10 years ago he was having an income of over 10,000 rupees a month. He must indeed be a wealthy man by now. हमेशा याद रखिएगा बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज किया जाता है। जरा हम लोग देखते हैं कि इसमें टाइम क्या क्या आया है। एक तो टाइम हमारा आया है एगो, और ये जो टाइम है हमारा, यह टाइम है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का है? यह टाइम है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टाइम है। और दूसरा टाइम क्या है बेटा? यह बाई नाउ। यह बाई नाउ भी क्या है? यह बाई नाउ भी टाइम है। और यह टाइम किस टेंस का है? यह टाइम हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम है। मीन्स यहां पर हैज या हैव आएगा और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं। ये एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो यहां पर ये जो वॉज आया है, यह वॉज वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। या अगर आप इस वाज को हेल्पिंग वर्ब यहां पर समझ रहे हैं और हैविंग जो है यह वर्ब का फोर्थ फॉर्म समझ रहे हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। मतलब पास्ट टेंस आना चाहिए। तो एगो के अकॉर्डिंग यह हमारा टेंस जो है करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें बाई नाउ की, तो बाई नाउ का जो प्रयोग किया जाता है वह परफेक्शन के लिए किया जाता है, रिजल्ट के लिए किया जाता है। तो इसलिए यहाँ ये जो मस्ट आया है, तो मतलब एरर हमारा सी पार्ट में होगा। तो मस्ट के साथ में यहाँ पर हमें हैव को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मस्ट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मस्ट के साथ जब हैव जुड़ जाएगा तो ये बी का थर्ड फॉर्म होगा। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीन हो जाएगा। यानी सेंटेंस हमारा करेक्ट अब होगा, मस्ट इंडीड हैव बीन अ वेल्दी मैन बाई नाउ। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में क्या क्या आया है, जैसे अगर आ गया है बाई नाउ आया है, क्या आया? बाई नाउ आया है। या क्या आया है? टिल नाउ आया है। या किसका प्रयोग किया गया है? जस्ट का प्रयोग किया गया है। जस्ट के बाद में सो फार का प्रयोग किया गया है। सो फार आ गया, जस्ट आ गया और ऑलरेडी आ गया। क्या आ गया? ऑलरेडी आ गया। ठीक है ना? तो और इसके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या है? यह टाइम है। ये सब क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर किसी भी सेंटेंस में बाई नाउ आया है, टिल नाउ आया है, जस्ट आया है, सो फार आया है, ऑलरेडी आया है, तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता? प्रेजेंट परफेक्ट में। एक और याद रखिएगा, यट का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। क्लियर? तो बाई नाउ यहां पर टाइम आया है प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए मस्ट हैव बीन यहां पर प्रयोग किया जाएगा परफेक्शन शो करने के लिए। कहने का मतलब है अब तक वह एक धनी व्यक्ति अवश्य बन चुका होगा। मतलब धनी व्यक्ति बनने का जो एक्शन है वह कंप्लीट हो गया होगा, वह परफेक्ट हो गया होगा। तो इसलिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब जरा इसका सेंस देखिए। 10 years ago, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पहले जो होगा वह पास्ट की बात कर रहा है। He was having an income of over 10,000 rupees a month। मतलब 10 वर्ष पहले वह एक महीने में यानी कि 10,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा था।
ही मस्ट इंडीड हैव बीन अ वेल्दी मैन बाय नाउ। सचमुच में, वास्तव में अब तक वह एक धनी व्यक्ति बन चुका होगा या हो चुका होगा। अब 10 ईयर्स एगो क्या है? यह टाइम है। क्या है बेटा? यह टाइम है। इसको हम कहते हैं पास्ट टेंस का टाइम कहते हैं। इसके बाद वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, तो ही प्रोनाउन है, और ही जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो वाज देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया हुआ है। वाच के बाद में V4 का प्रयोग किया जाता है, तो हैव में ING का प्रयोग किया गया है। यहाँ हैविंग हो गया। हैविंग का मतलब क्या होता है? यहाँ अर्निंग का सेंस है यहाँ पर। इसके बाद हैविंग जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट यहाँ दो शब्दों में आया है। लास्ट वाला वर्ड नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव होता है, तो एन को हम यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, आर्टिकल भी कह सकते हैं। और इनकम जो है यह हैविंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या हो गया? ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आया है 1 2 3 4, और इसके बाद 5 और 6। तो लास्ट वाला वर्ड क्या होता है? लास्ट वाला वर्ड होता है नाउन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम रुपीज को क्या कहेंगे? यह नाउन हो गया, और यह ऑब्जेक्ट हो गया किसका? ऑफ प्रेपोजिशन का, और उसके पहले आने वाला जो होता है वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो 1000 एडजेक्टिव हो गया, 10 भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ओवर भी क्या हो गया? देखिए ओवर जो होता है यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है? एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। तो ओवर जो होता है प्रेपोजिशन भी होता है, और ओवर एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पर ओवर क्या है? यहाँ एडवर्ब की बात कर रहा है, मतलब 10,000 से अधिक, तो ओवर यहाँ एडवर्ब हो गया। अब देखिए यह जो है ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, और यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होगा, उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ ए जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखिए कॉमा क्या है? यहाँ कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ ही प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मस्ट क्या हो गया? यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैव क्या हो गया? मस्ट हैव। ये दोनों क्या है? यह दोनों हेल्पिंग वर्ब है। इंडीड किसकी विशेषता बतला रहा है? यह इंडीड विशेषता बतला रहा है बीन की, और बीन क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब की जो विशेषता बतलाएगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एडवर्ब कहेंगे। ठीक है ना? इसके बाद में यहाँ पर देखिए यह बीन क्या है? बीन यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट 3 शब्दों में आया है, तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, तो मैन यहाँ पर नाउन हो गया, और वेल्दी क्या हो गया बेटा? वेल्दी यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वेल्दी मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ वेल्दी एडजेक्टिव हो गया। और एक किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन। अब याद रखना मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है, तो इसलिए मैन के पहले ए आया है। मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और बाय नाउ जो है यह टाइम है, ये टाइम है, या हम इसी को क्या कह सकते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम भी इसको कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यानी कि हमने पोस्टमार्टम करके हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। When the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that might lose my tooth। अब एक चीज यहां पर याद रखेगा, अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर,
वर के बाद क्या हो गया बेटा, बी, और क्या हो गया, बीइंग, और बीइंग के बाद में क्या हो गया, बीन आया है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। तो याद रखिएगा वह पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है बेटा, वह होता है हमारा पैसिव वॉइस। किसी भी सेंटेंस में अगर इज, एम, आर, वॉज, वो, बी, बीइंग, बीन में से कोई एक वर्ब आया है और उसके जस्ट बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तब वो क्या होता है, वह होता है पैसिव वॉइस। ओके, अब याद रखिएगा पैसिव वॉइस कब बनता है। पैसिव वॉइस तब बनता है जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आया है उस वर्ब का जो डूअर सब्जेक्ट है तो वो क्या बनेगा, वह बनेगा हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा। क्या बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आया है उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स हम कह सकते हैं डूअर। क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट मीन्स हम यहाँ पर कहेंगे डूअर। डूअर मीन्स क्या होता है, डूअर मीन्स होता है कार्य करने वाला। यानी कि अगर किसी भी वर्ब का कार्य सब्जेक्ट कर रहा है तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्टिव वॉइस। अगर किसी भी वर्ब का कार्य सब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है, मतलब किसी वर्ब का डूअर यानी कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो वह क्या बनेगा, वह बनेगा हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। बस याद रखना है कि पैसिव वॉइस में दो कॉन्सेप्ट, दो ट्रिक याद रखना है। वह ट्रिक कौन सा है, वह दोनों ट्रिक आप याद कर लीजिए कि अगर किसी भी वर्ब का डूअर सब्जेक्ट है, मतलब वर्ब का जो कार्य कर रहा है वह आगे आया है, वर्ब के पहले आया है तो एक्टिव वॉइस होगा। और अगर वर्ब का जो डूअर है, जो कार्य कर रहा है, वह बाद में आया है, वह पीछे आया है, तो इसका मतलब है कि वह पैसिव हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वह इसी पर बेस्ड है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ये वाज जो आया है, यह वाज वर्ब बी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ वाज आया है कि नहीं आया है, यहाँ वाज आया है, और वाज के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाज को हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आया है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, अगर वर्ब का डूअर सब्जेक्ट है तब तो एक्टिव वॉइस होगा, अगर वर्ब का डूअर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस होगा। तो यहाँ पर वाज स्टॉप्ड। अब देखिए यहाँ स्टॉप्ड का डूअर कौन है, यहाँ स्टॉप्ड का डूअर हमारा टूथ है। ये डूअर हमारा है क्या, टूथ। इसका मतलब ये जो वर्ब बनेगा, यह वर्ब बनेगा हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा। यानी जब हमारा यह वर्ब एक्टिव वॉइस बनेगा तो यानी वर्ब बी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वर्ब बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। ये जो मैं 8 इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, ये जो 8 वर्ब्स है इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब बी कहते हैं। वर्ब बी में जो 8 वर्ब होते हैं, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा वर्ब बी में से एक वर्ब का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो इसका मतलब यहां से वाज को रिमूव किया जाएगा। तो अब हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या हो गया, व्हेन द डेंटिस्ट केम, जब दांत का डॉक्टर कमरे में अंदर आया, माई टूथ स्टॉप्ड एक्टिंग, तो मेरा दांत जो है, दांत का दर्द बंद हो गया। मतलब जो मेरा दांत दर्द कर रहा था वह बंद हो गया। तो दर्द कौन कर रहा था, टूथ कर रहा था। अच्छा, बंद किसने किया दांत को, दर्द को, टूथ ही ने किया, अपने आप बंद हो गया। आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माई टूथ, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने दांत को खो दूं, मतलब डॉक्टर दांत को उखाड़ लेगा, इस डर से मेरा दांत ही दर्द करना बंद कर दिया। चलो अब पोस्टमार्टम इसका कर लेते हैं। तो पोस्टमार्टम करने के लिए तो चलिए
इसका पोस्टमार्टम करते हैं। व्हेन क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, या वर्ब के ठीक पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और केम यहाँ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो बेटा याद रखिएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म के पहले यहाँ सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल। और ये कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि किसी भी वर्ब के ठीक पहले किसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। वर्ब अथवा प्रेपोजिशन, वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और यहाँ पर ये जो वर्ब है यह टीबी, टीबी का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट होता है, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अब देखिए वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो डेंटिस्ट आईएसटी एंडिंग वर्ड जो होता है हमेशा याद रखिएगा वह नाउन होता है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आईएसटी आया है या आईओएन आया है या आईएसएम आया है या वाई आया है, एनईडब्ल्यूएस आया है, डीओएम आया है, एमईएनटी आया है, एएनसीई आया है, ईएनसीई आया है, तो याद रखना वह वर्ड क्या होता है, वह नाउन होता है। तो आईएसटी एंडिंग वर्ड नाउन हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और डेंटिस्ट जो है यह पद का नाम है, पोस्ट का नाम है। तो पोस्ट या डेजिग्नेशन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, पद के पहले ओहदे के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आर्टिकल द हो गया। एकदम पूरा पोस्टमार्टम देखिए, कौन सा वर्ड क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों आया है, किस सिचुएशन में आया है। जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल पढ़ करके ही आर्टिकल को समझ सकते हैं, यहाँ आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अब देखिए इन क्या है, अब ये इन किसकी विशेषता बतला रहा है, यह केम वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इन क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। अगर इनके बाद में यहाँ कोई नाउन आ जाता तो ऐसे कंडीशन में इन जो होता वह प्रेपोजिशन हो जाता। क्या हो जाता, प्रेपोजिशन। अगर इनके बाद कोई नाउन आया है तो इन क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। यानी अगर इनके बाद में नाउन नहीं आया है तो इसका मतलब इन जो है एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। जब डॉक्टर अंदर आया, इसका मतलब है अंदर, यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, कम इन, ठीक है ना। जब डॉक्टर अंदर आया तो ये व्हेन के बाद, व्हेन याद रखिएगा दो सेंटेंस को ऐड करता है। तो एक सेंटेंस हो गया डेंटिस्ट केम वाला, और दूसरा सेंटेंस देखिए माई टूथ, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो टूथ यहाँ पर नाउन है, टूथ क्या है, यहाँ नाउन है। और लास्ट वाला वर्ड क्या होता है, नाउन होता है, और उसके पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यानी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर दो शब्द आए हैं तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है और उसके पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। टूथ नाउन की विशेषता बतला रहा है। टूथ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आया है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ एरर है वाज में, वाज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ स्टॉप्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के पहले कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, चाहे सिंगुलर आ सकता है चाहे प्लूरल आ सकता है। अब स्टॉप्ड यहाँ पर बेटा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। तो एक्टिंग क्या हो गया, यहाँ पर ये नाउन हो गया। एक्टिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। या ऐसे याद रखिएगा, यह हमारा है जीरेंड,
क्या है, जीरेंड है। जीरेंड का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ing होता है। तो एक यहाँ वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing आ गया है, तो यहाँ जीरेंड आ गया है। तो जीरेंड जो होता है वह नाउन का कार्य करता है, और नाउन आ गया तो यानी एक्टिंग जो है ये स्टॉप्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, आउट क्या हो गया यहाँ पर, इन हो गया, आउट हो गया, आउट ऑफ फियर। अच्छा, ऑफ क्या हो गया यहाँ पर, प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। इसके बाद दैट, दैट यहाँ पर क्या है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट यहाँ पर क्या है, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो हो गया। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में सब्जेक्ट आता है, और इसके बाद में क्या आता है, वर्ब आता है। तो आई सब्जेक्ट हो गया। माइट क्या हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो लूज क्या हो गया, यहाँ पर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए लूज क्या है यहाँ पर, यह ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, और उसके पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो माई क्या हो गया यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए आउट जो होता है क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है ना। और फियर क्या होता है, फियरलेस हो गया, फियर हो गया। फियर का मतलब क्या हो गया, भय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये हमारा हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट। अब यहीं पर याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में ईच आया है, या क्या आया है बेटा, ईच के बाद में ईदर आया है, या क्या आया है, या फिर नीदर आया है। ईच, ईदर और नीदर के बाद में याद रखिएगा बेटा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर, क्योंकि इन सभी का मतलब क्या होता है, एक होता है। ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मीन्स एक। और ईदर का मतलब क्या होता है, ईदर मीन्स होता है दो में से एक की बात कर रहा है, मतलब बात एक की हो रही है। और बेटा नीदर मीन्स क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, मतलब चाहे एक हो तब भी सिंगुलर है, और एक भी नहीं है तब भी सिंगुलर है। मतलब इनका प्रयोग जो किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और इनके बाद में जो वर्ब आता है वह कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो जरा यहाँ पर देखिएगा, ये ऑफ क्या है, यह ऑफ है हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट कई शब्दों में आया है तो लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, और उसके पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। और ये दा भी किसकी विशेषता बतला रहा, लेटर्स की, तो ये आर्टिकल हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्लियर। अच्छा, यहाँ ऑफ क्या है, यहाँ बेटा ऑफ है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट यहाँ पर नाउन है, और ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब ये जो वर आया है इसका जो सब्जेक्ट होगा वह नीदर होगा, क्योंकि लेटर्स जो है वह ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो क्रेडिट जो है यह ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो वर्ब आया है इसका सब्जेक्ट नीदर है। तो नीदर क्या है यहाँ पर, नीदर यहाँ पर सब्जेक्ट है। और मैंने बताया सब्जेक्ट होना क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो नीदर क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। इसको हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ईच, ईदर हो गया, दिस, दैट, दिस, दोज हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो नीदर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में किया जाता है। तो यहाँ वर नहीं आएगा बेटा, वर के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ वाज का प्रयोग किया जाएगा। नीदर मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं। तो दो लेटर में से एक भी जो है क्रेडिट के योग्य नहीं थे।
ठीक है ना। अच्छा, यूजफुल क्या है? यह यूजफुल एडजेक्टिव है। यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बतला रहा है? नाउन की। FUL एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। हमेशा बेटा याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में IC आया है, AL आया है, OUS आया है, या FUL आया है, या क्या आया है, ABLE आया है, या ENT आया है, या ANT आया है, या फिर क्या आया है, नाउन प्लस LY आया है, तो एंडिंग वर्ड जो होता है वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर FUL है, तो FUL एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बतला रहा है? लेटर की विशेषता बतला रहा है। लेटर क्या है? यहाँ नाउन है। भाई दोनों लेटर में से एक भी लेटर क्रेडिट के योग्य नहीं थे तो एडजेक्टिव हो गया। व्हेन क्या है? यहाँ कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट व्हेन ही नीडेड इट। नीडेड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के पहले कोई भी सब्जेक्ट आता है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और ये नीडेड क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इट क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। किसका? नीडेड वर्ब का यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। ही इज अ रिच मैन, ही इज ओनिंग अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे। अब याद रखिएगा, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में क्या आया है, अगर नो आया है, क्या आया है? नो आया है, या क्या आया है? ओन आया है, या क्या आया है बेटा? हैव आया है, ठीक है ना, या क्या आया है? वांट आया है, या क्या आया है बेटा? अंडरस्टैंड आया है, अंडरस्टैंड आया है, या क्या आया है? सी आया है, या लुक आया है, लुक आया है, या हियर आया है, ठीक है ना, या क्या आया है? फील आया है, एटसेट्रा। तो इन वर्ब्स का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा, V1 प्लस ING में कभी नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग V1 के रूप में किया जाता है, यानी इनका प्रयोग V1 या V5 के रूप में, यानी प्रेजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जरा देखिएगा, यहां ओनिंग जो आया है, यहां पर क्या होगा? यहां ओन होगा। अब देखिए, यहां इज नहीं होगा। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहां सिंगुलर वर्ब ओन्स का प्रयोग किया जाएगा। तो ही इज अ रिच मैन, ही ओन्स अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स इन बॉम्बे। मतलब वह एक धनी व्यक्ति है और बॉम्बे में उसके बाद बहुत सारी बिल्डिंग्स है, इमारत है। तो देखिए जरा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। यहाँ पर ही क्या है? यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज क्या है? इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। इसके बाद है इज के बाद में, अब देखिए इज के बाद में इज क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, लास्ट वाला वर्ड नाउन होता है, उसके पहले एडजेक्टिव होता है। रिच किसकी विशेषता बतला रहा? मैन की विशेषता बतला रहा है, तो रिच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हमने कहा मैंने एक आदमी को देखा, तो आई शॉ मैन, यह सेंटेंस आपका गलत होगा। आपको कहना पड़ेगा आई शॉ अ मैन, आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग साउंड के अकॉर्डिंग अवश्य किया जाता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ए आया है, मैन के लिए आया है, ठीक है ना। इसके बाद में
यहाँ पर देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, ओन्स क्या है, यहाँ वर्ब है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ओन्स क्या है बेटा, सिंगुलर वर्ब है। अब ओन यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर देखिए अ नंबर ऑफ जो है यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। बिल्डिंग्स जो है यह नाउन है, यह उसकी विशेषता बतला रहा है। जैसे ए लॉट ऑफ हो गया या अ नंबर ऑफ हो गया, तो इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका और भी डिटेल पोस्टमार्टम करना चाहें तो यहाँ नंबर जो है, नंबर को आप नाउन कह सकते हैं। नंबर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए आर्टिकल ए आ गया है, ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो बिल्डिंग इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो बॉम्बे इस इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बॉम्बे नाउन है और इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके।